हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू पीएनएसआर केमिकल अकेडमी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा किसका है? पोजीशन आइसोमेरिज्म का है। तो पिछले क्लास में मैंने बात कर रहा था, किसका बात किया था मैंने पिछले क्लास में? तो पिछले क्लास में मैंने रिंग चेन आइसोमेरिज्म का बात किया था। क्लियर है? तो पहली बात आप लोग ये चीज़ समझते होंगे, क्या आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने बताया था पिछले क्लास में, 2-3 क्लास पहले मैंने बताया था कि आइसोमेरिज्म होते क्या था। आइसोमेरिज्म मतलब एक बात माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, प्रॉपर्टीज आपका डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं? हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म का मैंने क्लासिफिकेशन किया था, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का टोटल 6 टाइप्स हम लोग को मुझे पढ़ाना है। टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। पहला चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तीसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, चौथा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पांचवा मेटामेरिज्म और छठा टोटोमेरिज्म। तो टोटल 6 टाइप्स से पढ़ना है हम लोग को। क्लियर है? तो जिसमें मैंने 2 टाइप्स पढ़ा चुका हूँ, आज हमारा तीसरा है आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म होते क्या है? क्लियर है? अब बात आया कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म्स होते क्या है। तो एक बात मैंने पहले भी एक बात बताया था कि जब कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, तो एक बात का पक्का ध्यान रखते हैं, भाई उसका नाम क्या है। क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसका जो उसके नाम से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब कोई भी टॉपिक्स पढ़ना तो उसके नाम के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले, तो आपको ऑलमोस्ट 30% बात तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? जैसे नाम से सीधा पता चलता है ये आपका है क्या? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या है ये आपका? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो पोजिशनल मतलब क्या? यहाँ पे पोजीशन का बहुत ही अच्छा खासा रोल होने वाला है। क्लियर है? नाम है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मतलब क्या? यहाँ पे इसमें पोजीशन का अच्छा उपयोग होने वाला है। क्लियर है? पहली बात। दूसरा, आइसोमेरिज्म है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। दो बात तो हमको पक्का है कि इसमें पोजीशन का रोल होने वाला है और इसका क्या चीज? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। फिजिकल और प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट होगा। इतना बात हमको इसके नाम से पता चलता है। अब इसको हम डिटेल से समझेंगे। क्लियर है? तो अब पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने सारे हमारे चैनल्स पे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो आप कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूं। क्लियर है? तो आगे बात करते हैं कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म्स होता क्या है। क्लियर है? तो पहली बात सीखिए, पहले जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो यदि आप चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि पुनः आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। जितने सारे आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पीडीएफ बना लो, तो आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टडी करो, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैंने बताया था नाम से पता चल रहा आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होने वाले हमारे? सेम होने वाला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या? सेम। एंड सेम प्रिंसिपल चेन, और इसका प्रिंसिपल चेन भी क्या होगा? सेम लेंथ का होगा। क्लियर है? जैसे क्या इसमें बात करो तो इसका प्रिंसिपल चेन मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, इसमें बात करो 1 2 3 4, मतलब इस दोनों का प्रिंसिपल चेन क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। क्लियर है? बट चेंजिंग किस में आएगा? क्लियर है? जब हम चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग का बात वहां पे कहां पे फंसता था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और प्रिंसिपल चेन का लेंथ में चेंजिंग के कारण प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? चेन आइसोमेरिज्म। प्रिंसिपल चेन का लेंथ में क्या हो रहा था? चेंजिंग हो रहा था। क्लियर है? जिसके कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। अब यहां पे बात यह है कि यहां पे प्रिंसिपल चेन भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, फिर भी इसका प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। वो क्यों? तो बात आता है कि बउआ यहाँ पे प्रिंसिपल चेन का लेंथ भी सेम है, बट एक चीज यहाँ पे चेंजिंग है इसमें। क्लियर है? एक चीज का यहाँ पे चेंजिंग है। क्या चीज का चेंजिंग है? वो है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर है, उनका पोजीशन में चेंजिंग है। क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन में चेंजिंग है, जिसके कारण इसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब बात आया कि जो आपका किसका किसका चेंजिंग है। पहली बात, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन में चेंजिंग है। दूसरी बात,
मल्टीपल बॉन्ड्स में चेंजिंग है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स जो है यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन में चेंजिंग है, क्लियर है। और जितने सारे इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उसका पोजीशन में चेंजिंग है, जिसके कारण इसका प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। एक बात और मैं रिवाइज कर देता हूं कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होने वाला है। पहली बात, 3-4 बात ध्यान में रखना। पहली बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। दूसरी बात, प्रिंसिपल चेंज सेम होगा। चेंजिंग किस में आने वाला है, सीखो। चेंजिंग जो आने वाला है, पहली बात पोजीशन में चेंजिंग आने वाला है। अब बात है कि किसका पोजीशन में चेंजिंग आने वाला है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड्स और तीसरा जितने इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं इनका पोजीशन में चेंजिंग है। इसी के कारण इसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप सारे बात भूल भी जाए, 3 बात याद रखना कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन में चेंजिंग के कारण प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, कोई भी कंपाउंड्स है, उसका केमिकल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन दैट एटम ग्रुप और मॉलिक्यूल इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। मतलब किसी भी कंपाउंड्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं, वो जिस पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस एटम पे या ग्रुप पे या मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हम बात करें अल्कोहल का, बात करें, जैसे ये जो हमारा कंपाउंड है CH3OH, तो इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। मतलब इस कंपाउंड में जो CH3OH जो कंपाउंड्स है, इसमें इसका प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रहा है, OH ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर है। या फिर और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, CH3SH थायोल। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, SH है। मतलब इसका सारा प्रॉपर्टीज इस एटम, इस ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इतनी बात आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं आ रहा है तो एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, क्लियर है। जैसे एक केमिस्ट्री वाले सर है, राजू सर, और एक और कोई फिजिक्स वाले सर, एक्स सर है, मान ले, क्लियर है। अब दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, जो हेड है, हेड ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि आपका सारा पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिजिक्स वाले टीचर और आपका कौन से केमिस्ट्री वाले टीचर, दोनों का सारा पार्ट्स ऑफ बॉडी तो सेम है। बात डिफरेंस कहाँ पे है, दोनों के ब्रेन में। बात यहाँ पे यह है कि उनसे फिजिक्स वाले टीचर से केमिस्ट्री पूछो, दिन में तारा नजर आएगा उनको, और केमिस्ट्री वाले सर से मुझसे फिजिक्स के बारे में पूछो, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो सोचो मेन चेंजिंग किस में है, फंक्शन ग्रुप, मेरे ब्रेन में है, क्लियर, कि दोनों का ब्रेन डिफरेंट है, क्लियर है। उनके ब्रेन में फिजिक्स भरा हुआ है, मेरे ब्रेन में केमिस्ट्री भरा हुआ है, क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ग्रुप। मतलब क्या, मेरे सारे टीचिंग में क्या डिपेंड कर रहा है, कि सारा प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे ब्रेन पर, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ग्रुप बोलेंगे, क्लियर है। तो मतलब ये बात तो अच्छी तरह आप समझ गए होंगे, कोई भी कंपाउंड्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जिस एटम और ग्रुप और मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ग्रुप बोलते हैं, क्लियर है। अब पोजिशनल आइसोमेरिज्म में भी आप एक बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपका इसमें चेंजिंग किस में आने वाला है, आपका फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन में चेंजिंग आएगा, जिसके कारण इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमर, और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे हम अब एग्जाम्पल्स का बात करते हैं, क्लियर है। जैसे आप देखो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। तो अब आपको यहाँ पे एक बात अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि भाई दोनों तो ब्यूटीन ही है, चेंजिंग कहाँ पे है, नंबर में चेंजिंग है। नंबर का मतलब पोजीशन में चेंजिंग है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं ये फर्स्ट पोजीशन पे है, क्लियर है। और यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्ड्स है, जो डबल बॉन्ड्स है, ये आपका सेकंड पोजीशन पे है। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख ले,
दोनों का प्रिंसिपल चेन देख ले, दोनों सेम है, बट पोजीशन जो है मल्टीपल बॉन्ड का वो डिफरेंट है। एक जगह फर्स्ट पोजीशन पर, एक जगह सेकंड पोजीशन पे है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देख ले। C4H कितना है? 325 6 2 8, C4H8। यहाँ भी देख ले, C1234, C4H 33678। क्लियर है? इसी तरह इसमें बात करो, इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। OH क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप। अब देखो प्रिंसिपल चेन का बात करो, 1 2 3 4। क्लियर है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल चेन। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन ये तो ऑक्सीजन चेन हो जाएगा ना, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे कितना है? 4 कार्बन का। यहाँ भी 4 कार्बन का। अब यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है? OH अल्कोहल है। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे है। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेन लेंथ भी सेम है, यानी प्रिंसिपल चेन भी सेम है, बट फंक्शन ग्रुप का पोजीशन चेंज है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे भी बात कीजिए, यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे कितना है? 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे है। दोनों का जो प्रॉपर्टी चेंज है वो किसी कारण है? पोजीशन के कारण, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। जब हम बात करेंगे एरोमेटिक बेंजीन में, एरोमेटिक कहने का मतलब जो हक्कल रोल ऑफ एरोमेसिटी का पालन करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स हैं, पहली बात। दूसरा, ये प्लेनर कंपाउंड्स है। तीसरी बात क्या है? ये हक्कल रूल ऑफ एरोमेसिटी का पालन करता है। क्लियर है? अब इस दोनों में बात करो तो अब देखो पोजीशन का बात करो। जब हम कोई भी कंपाउंड्स का बात करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स का बात करते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स का बात करते हैं, तो वहाँ पे पोजीशन का बात होता है। यहाँ पे यदि CH3 है ना, तो इसके ठीक बगल वाला ये ऑर्थो हो जाएगा, ये ऑर्थो हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका मेटा पोजीशन है और ये आपका कौन सा पोजीशन है? पैरा पोजीशन है। क्लियर है? तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलीन। तो ये ऑर्थोजाइलीन, यहाँ पे देखिए ये ऑर्थो, ये मेटाजाइलीन, और ये क्या है? आपका पैराजाइलीन। क्लियर है? अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि ये आपका कौन सा आइसोमर है? ये आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बट यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि ये कंपाउंड्स और ये कंपाउंड्स का बात करो तो ये दोनों आपका क्या है? चेन आइसोमर है, पोजिशन आइसोमर नहीं है। क्लियर है? तो इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। क्लियर है? थैंक यू।